बच्चा जवान हुआ, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, हर कोई हमारे बच्चे की बातें कर रहा है, हर कोई हमारे बच्चे का फैन है, किसी का हमारे बच्चे के बिना गुजारा नहीं होता। और अचानक हमने फैसला किया हम अपने बच्चे का नाम बदल रहे हैं और पूरी दुनिया हैरान हो गई कि हैं आप अपने बच्चे का नाम क्यों बदल रहे हैं। ये कुछ हुआ है फेसबुक के साथ कि फेसबुक जो पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी रियलिटी है और उसका नाम उसके अम्मी अब्बू ने बदल दिया और मेटा रख दिया। और पूरी दुनिया में इस वक्त बात हो रही है कि अब इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का क्या फ्यूचर है, फेसबुक का नाम मेटा क्यों रखा गया। इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी इन खबर और जिस पे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो यही है। और हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में भी हम आज कुछ टेक्नोलॉजी खेलें और फहद मलिक को इनवाइट करें जो कि एक सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट हैं। फहद, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? क्यों नाम बदल दिया फेसबुक का भाई इन्होंने, और ये सीन क्या है और मेटा क्या है और अब क्या होने वाला है? सर देखें, पहले ये था कि फेसबुक एक कंपनी थी, पेरेंट कंपनी थी, उसके नीचे व्हाट्सएप था, इंस्टाग्राम था, बाकी सारी ऐप्स थी। एक अरसे से ये चीज़ कंपाइल हो रही थी। जैसे गूगल ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम रखा अल्फ़ाबेट, उसके नीचे गूगल आया, गूगल अर्थ आया, जीमेल आया, मैप्स आए। उन्होंने एक पेरेंट कंपनी बना के अपनी सारी प्रोडक्ट्स को उस एक कंपनी में मर्ज कर दिया। ठीक है। फेसबुक का नाम क्या रखा? अल्फ़ाबेट। ओके। और वो गूगल की पेरेंट कंपनी है। फेसबुक ने भी इसी तरह किया कि पहले फेसबुक थी, उसके नीचे सारी ऐप्स थी, तो उन्होंने एक पेरेंट कंपनी अपनी उसका नाम कर दिया मेटा, और उसके नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है। लोगों को ये लग रहा है कि मेटा के नाम से शायद इन बाकी ऐप्स के नाम या इनकी फंक्शनैलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक पेरेंट कंपनी आ गई है, स्टॉक्स उसके नाम से सेल हो रहे हैं, नैस्डैक पे वो लिस्ट हो गई है। फेसबुक का नाम सिर्फ चेंज हुआ है, लेकिन जो सोशल ऐप है यानी कि जो हम मोबाइल में ऐप यूज़ करते हैं वो फेसबुक ही रहेगी। सिर्फ एक पेरेंट कंपनी, उसका लोगो भी फेसबुक ही लिखा हुआ है, उसका लोगो फेसबुक रहेगा। एक पेरेंट कंपनी आ गई है ऊपर। शोर क्यों मचा हुआ है कि फेसबुक का नाम मेटा कर दिया? तो अब बेसिकली पहले पेरेंट कंपनी फेसबुक थी, उसका नाम उन्होंने मेटा कर दिया, और जो फेसबुक ऐप थी उसको उन्होंने कहा कि हम यही रखेंगे। अब वो नाम भी चेंज करने के पीछे भी एक साइंस है। एक बज़ वर्ड चल रहा है पिछले 2-2.5 साल से, मेटावर्स। मेटावर्स आप यूँ समझ लें कि एक वर्चुअल रियलिटी की यूनिवर्स है जिसमें आप भाग सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में सोनी, फेसबुक, इस किस्म के बाकी बड़े नाम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट मेटावर्स की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये एक मतलब एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड होगा जिसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम घर बैठ के VR ग्लासेस के थ्रू, हेडसेट्स के थ्रू हम उसमें शरीक हो सकते हैं। तो फेसबुक ने कहा है कि ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल मूव है कि हम अपनी कंपनी का नाम ही इस पे चेंज कर रहे हैं कि हम इस पे सबसे ज़्यादा काम हम करेंगे। और उन्होंने यूरोप में ऐलान भी किया कि हम 10,000 नौकरियां देंगे मेटावर्स की टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले लोगों के लिए। और मतलब दे आर ट्राइंग टू ग्रैब दैट शेयर ऑफ द मार्केट जो मेटावर्स पे काम करेगी, और मेटावर्स इज नेक्स्ट बिग थिंग। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो मेटावर्स है, इसके नाम से मुझे लग रहा है कि जिस तरह यूनिवर्स से उन्होंने मेटावर्स किया है, तो अभी आपने बताया कि हमें एक्चुअल हम नहीं जा रहे होंगे, लेकिन हम VR ग्लासेस पहन के हम पार्क में भी जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, आप सिनेमा में भी जा रहे हैं, आप लेकिन बैठे हुए घर पे आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। मेटावर्स आपका एक 3D वर्जन बना देगा जो आपके बिहाफ पे मीटिंग्स अटेंड कर रहा है। फेसबुक ने ही अपना एक वर्क प्लेस के नाम से, एक हॉरिजन के नाम से एक वर्क प्लेस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो आपको जूम की तरह ऑनलाइन मीटिंग्स कराता है। अच्छा, आप उसमें हेडसेट पहनेंगे और आप बैठे हुए घर में होंगे, लेकिन आप एक मीटिंग रूम में बैठ के आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे होंगे, और वो एक्चुअली आपको रूम अंदर नजर आ रहा होगा। आपको रूम अंदर नजर आ रहा होगा, आप उसमें बैठे नहीं, जैसे वो हेडसेट्स नजर आ रहे होंगे। आपका एक 3D वर्जन वहाँ पे बना हुआ होगा। उस दिन सुबह टाई लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी उसकी टाई, उसके कपड़े, उसके जूते चेंज कर सकते हैं, लेकिन घर आप बेशक कच्चे में बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जूम के टाइम, जैसे कोरोना के टाइम पे हम घर बैठ के मीटिंग्स करते थे और ऊपर से टिप टॉप होते थे, नीचे कोई पता नहीं होता था क्या पहना है, जूते भी नहीं पहने होते थे। तो मेटावर्स आपका एक 3D वर्जन लॉन्च करेगा जिसके थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप एक्चुअल जिंदगी में, बेशक आप उसके लिए आपका होना जरूरी नहीं है। लेकिन फहद, ये टेक्नोलॉजी के एतबार से तो मुझे बहुत बड़ी खबर लग रही है, लेकिन एक्चुअली सोचो तो मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि आप, इसका मतलब इंसान की जिंदगी में वो फिजिकल ह्यूमन इंटरेक्शन 100 साल बाद बहुत ही कम रह जाएगा। बिल्कुल। और उसमें अभी वो मुझे एक उर्दू का शेर याद आ रहा है कि लम्स छुए बिना तो बहलता नहीं। तो हम
किसी गम में किसी को गले लगाते हैं या किसी के साथ खुशी बांटते हैं तो उसके लिए एक पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन का जरूरी है, होना जरूरी है। ये वही ईद मुबारक है कि आपने सुबह एक ईद मुबारक का व्हाट्सएप मैसेज आप बनाते हैं और सबको भेज देते हैं, सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन आने वाले वक्तों में जहां दुनिया की अनसर्टेनिटी का नहीं पता चल रहा, अभी कोरोना की एक नई वेव लॉन्च होने वाली है, तो उसमें उस प्रोसेस के लिए ये एक अच्छा इकदाम मुझे लगता है। लेकिन जो आपकी बात है कि हम इंसानों को फिर कम देखेंगे, हम अपने एक हिसार में रहेंगे, हम एक सर्कल में रहेंगे और हम उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो वो शायद एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर हो। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। ये एक नया इंटरनेट है, जैसे उस ज़माने में इंटरनेट आया 1980 के फ़ोन में और आज के फ़ोन में जितना फ़र्क है वही नॉर्मल इंटरनेट और मेटावर्स में फ़र्क होगा। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट मतलब इट्स अ ग्लोबल विलेज। ये बहुत ही मुश्किल आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सब कुछ मैसर है और कुछ भी मैसर नहीं है। वाह 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 भाई, जवाब भी टक्कर का है, जहाँ सब कुछ मैसर है और कुछ भी मैसर नहीं। लेकिन आज तो हमारे पास वक्त कम है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में फाद हम चाहेंगे कि किसी दिन में भी हम इसको डायसेक्ट करें कि ये इंटरनेट एक्चुअली काम कैसे करता है। ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान के नीचे कोई केबलें बैठी डाली हुई है, ज़मीन खोद के समंदरों के नीचे से या सैटेलाइट से आ रहा है, क्या हो रहा है, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। हम कहते हैं जी इंटरनेट बैठ गया, ये खड़ा हुआ कहाँ होता है जो बैठ जाता है, ये भाग रहा होता है, गिर जाता है, क्या होता है, कुर्सी पे बैठता है, ज़मीन पे बैठता है। सो ये सारी कहानियां हम आने वाले वक्तों में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बेसिकली फेसबुक से मेटा की जो शिफ्ट है उस पर बात करें। आम कंज्यूमर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा? फेसबुक की ही एप्लीकेशन जब मेटा प्रॉपरली लॉन्च होगा, जिसमें अगले 8-9 साल लगेंगे, जब आप फेसबुक यूज़ करेंगे तो उस वक्त भी ऐसे हेडसेट्स इंट्रोड्यूस करा दिए जाएंगे कि आप जो फेसबुक पे वीडियोस देख रहे होंगे उसमें आप फिजिकली मौजूद होंगे, अंदर उस वीडियो के अंदर आप उसके अंदर होंगे। सो आपके एक दोस्त ने शाम को बारबेक्यू रखा है तो आप वहाँ पे 3D वर्जन आपका जाके मौजूद होगा। तो इवेंचुअली जो फेसबुक बोटियाँ आप नहीं खा सकेंगे, ये क्या बात है, लेकिन आप बोटियाँ स्मेल कर सकेंगे। रियली आप स्मेल कर सकेंगे, लेकिन वो एक्चुअली चिकन टिक्के की स्मेल होगी, जो एक्चुअल वो फाहद के घर जो बारबेक्यू हो रहा है वो उसकी स्मेल, वो एक चिकन टिक्के की स्मेल होगी, लेकिन उस घर की स्मेल नहीं होगी जो वहाँ पे बन रहा है। नहीं जी, ये क्या टेक्नोलॉजी, हम नहीं मानते। मजा तो तब आए कि जनाब हमारे जो कैमरा मैन आसिफ, इनके घर बारबेक्यू हो रहा हो। क्यों आसिफ, ठीक है ना, प्लान करें कुछ 8 साल बाद, ठीक। लेकिन जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, एक वक्त ये भी आएगा कि चीजें टेलीपोर्ट होने लग जाएंगी। वो क्या होता है? आप मतलब आपके घर से टिक्के मेरे घर आ जाएंगे विदिन लाइक, नहीं वो ड्रोन के जरिए अभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन विदिन इंटरनेट के विदिन इंटरनेट सीरियसली इस पे भी काम हो रहा है और वो इसको टेलीपोर्टिंग की टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। ये बिल्कुल मुझे सेगमेंट पसंद नहीं आया। सुधीर और मुकेश, ये टेक्नोलॉजी वाला जो राइजिंग पाकिस्तान में आज हमने नया काम शुरू किया, इससे मुझे डर लग रहा है। हर हफ्ते फाद डराया करेगा हमें। नहीं, आगे हम अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन इवेंचुअली दुनिया जाए इस तरफ रही है। इंसान कम हो जाएंगे, AI आ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं। आप एक टाइम आएगा यहाँ पे जितना स्टाफ खड़ा ये होगा ही नहीं, कैमरा खुद चलेगा। सो वो दुनिया ह्यूमन लेस इंटरेक्शंस की तरफ रोबोट हो भी चुका है एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली, रोबोट न्यूज़कास्टर्स तो आ गए, मेरे ख्याल है चाइना या जापान में हुए हैं वो। और इवेंचुअली दुनिया ह्यूमन लेस इंटरेक्शंस की तरफ जा रही है, जिसके लिए मतलब जो शायद इतना अच्छा या मौसर इकदाम नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इट्स गेम चेंजिंग। अमूमन मैं हर मेहमान को ये कहता हूँ कि बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपके सेगमेंट में। ये पहली दफ़ा है मेरे करियर में, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल खुशी नहीं हुई आपके सेगमेंट में। कोई मज़ा नहीं आया, कोई लुत्फ नहीं आया, और मतलब मैं फेसबुक वालों से इसके पैसे लूँगा। थैंक यू वेरी मच फहद, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें आसान अल्फाज में अपडेट किया। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहर अंजुम हमारे साथ होंगी। और मेहर, आपको पता है कि खुद भी बहुत अच्छा गाती हैं, शी इज़ अ म्यूजिशियन, और वो पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को गाहे गाहे राइजिंग पाकिस्तान में ट्रिब्यूट देती चली जाती हैं। आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं द वन एंड ओनली, वन ऑफ माई रियल फेवरेट्स, रोना लैला के बारे में। वही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।